रात के 12 बज चुके थे। धरती पर कहीं कोई दीपक जल रहा था तो कहीं किसी की सांस बुझ रही थी। और स्वर्ग के द्वार पर आज एक अजीब सी हलचल थी। देवदूत अरवेन को आज पहली बार आत्माओं के निर्णय कक्ष में सेवा का अवसर मिला था। उसके पंख सुनहरी थे, चेहरा शांत और आंखों में एक अजीब दया की चमक थी। वह उन आत्माओं की सूची देख रहा था जिन्हें आज स्वर्ग या नरक में भेजा जाना था। ध्यान रखना अरवेन, महादूत राफेल ने कहा, हर आत्मा का निर्णय कर्मों के अनुसार होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अरवेन ने सिर झुका लिया। हाँ प्रभु, मैं सतर्क रहूंगा। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। संगीत बज रहा था जैसे हवा में भी भजन की गूंज हो। एक एक आत्मा को बुलाया जा रहा था। सत्य प्रकाश शर्मा, जीवन भर धर्म किया, सेवा की, स्वर्ग में स्थान। माया देवी, लोभ किया, कपट किया, नरक का द्वार। अरवेन बड़ी नरमी से आत्माओं का मार्गदर्शन करता, उन्हें आगे बढ़ाता। लेकिन तभी एक आत्मा सामने आई, बेहद थकी हुई, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर बोली, मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है, मैं मरना नहीं चाहता था। अरविंद ने सूची देखी। गौरव त्रिपाठी, उम्र 29 वर्ष, कर्मों में आधे शुभ आधे पाप, निर्णय पुनर्जन्म लिखा था। मतलब उसे न तो स्वर्ग न नरक बल्कि फिर से जन्म लेना था। लेकिन पास में एक और आत्मा थी, गौतम त्रिपाठी, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और जिसका फैसला था नरक। दोनों नाम पास पास, एक अक्षर का फर्क। और यही हुआ गलती। अरविंद ने जल्दबाजी में गौरव को नरक भेज दिया और गौतम को पुनर्जन्म के द्वार से पार कर दिया। कुछ ही क्षणों में गौरव चीख उठा। आसपास आग की लपटें, धुएं का दरिया और लाखों पीड़ित आत्माओं की कराहें। नहीं, मैं निर्दोष हूं, मुझसे गलती से धक्का लगा था, मैं हत्यारा नहीं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 4 यमदूत उसे घसीटते हुए लपटों में ले गए। ऊपर स्वर्ग में एक छोटी सी रोशनी झिलमिलाई। अरवेन की पंखों की नोक पर एक काला धब्बा उभर आया। महादूत राफेल ने पुकारा, अरवेन, तुमने क्या किया? अरवेन कांप गया। मैं शायद नामों में गड़बड़ हो गई। राफेल की आवाज गरजी। स्वर्ग में गलती का अर्थ है संतुलन का टूटना। एक निर्दोष आत्मा नरक में तड़प रही है, तुम्हें उसे वापस लाना होगा। अरविंद के पंख राख बन गए। वह धरती पर एक सामान्य मनुष्य के रूप में उतरा, सांस, खून और दर्द के साथ। शहर का नाम था वाराणसी, वही जगह जहां गौरव का शव जलाया गया था। अरविंद एक पत्रकार के रूप में जन्मा ताकि लोगों से प्रश्न पूछ सके। उसने गौरव के परिवार की खोज शुरू की। गौरव की मां मंदिर के बाहर बैठी थी, चेहरे पर वही सवाल, मेरे बेटे ने क्या पाप किया था? उसने तो बस एक बच्चे को बचाने के लिए सड़क पार की थी। अरवेन के दिल में दर्द उठा। वह समझ गया कि उसकी गलती ने एक मां का संसार छीन लिया। उस रात अरवेन को सपना आया। गौरव आग में जल रहा था, पर उसके चेहरे पर अब भी विश्वास था। वह बोला, अगर भगवान हैं तो वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। कहो उनसे मैं निर्दोष हूं। अरवेन जाग गया। आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। वह जान गया, समय निकल रहा है। नरक का द्वार एक बार बंद हो जाए तो आत्मा हमेशा के लिए फंस जाती है। अरवेन ने समाधि ली, शरीर से बाहर गया। उसकी आत्मा प्रकाश में बदल गई और वह यमलोक की ओर उड़ा। वहां अंधकार था, लपटें थीं और यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। देवदूत अरवेन, यमराज ने गूंजती आवाज में कहा, स्वर्ग से निष्कासित हो तुम, अब क्या चाहते हो? अरविंद ने विनती की, प्रभु, मैंने गलती से एक निर्दोष आत्मा को नरक भेज दिया, मैं उसे वापस लाने आया हूं। यमराज हंसे, नरक में जो उतर गया वो फिर नहीं लौटता, नियम यही है। पर न्याय क्या कहता है? अरविंद ने तर्क दिया,
यदि एक निर्दोष को यातना दी जा रही है तो क्या स्वर्ग और नरक दोनों अंधे हो जाएं? यमराज की आंखों में कुछ पल के लिए चमक आई। उन्होंने कहा, यदि तुम उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले सको तो वह मुक्त हो सकता है। अरवेन बिना झिझके बोला, मैं तैयार हूं। तभी आग की लपटें उठीं। हजारों आत्माओं की चीत्कार के बीच अरवेन को उसी नरक में उतारा गया जहां गौरव तड़प रहा था। गौरव ने देखा, एक देवदूत उसके सामने आकर झुक गया। माफ करना, ये मेरी गलती थी, गौरव ने कहा। अगर तुम सच में देवदूत हो तो मेरी मां से कहना उसका बेटा उसे फिर से मां कहेगा, किसी और जन्म में। अरविंद मुस्कुराया, और मैं वादा करता हूं तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उसने अपना प्रकाश गौरव को दे दिया। लपटें बुझ गईं। गौरव की आत्मा स्वर्ग की ओर उड़ चली। अरवेन वहीं गिर पड़ा। अब उसके पंख राख नहीं बल्कि धुएं में बदल चुके थे। कुछ समय बाद स्वर्ग में एक नई आत्मा पहुंची गौरव की। महादूत राफेल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे कारण संतुलन लौट आया है। और अरवेन? गौरव ने पूछा। राफेल ने आकाश की ओर देखा, जहां एक चमकता तारा धीरे धीरे टिमटिमा रहा था। वह अब प्रकाश बन गया है जो हर आत्मा को राह दिखाएगा। कभी कभी देवदूत भी गलती करते हैं, लेकिन सच्चा देवदूत वही है जो अपनी गलती सुधारने के लिए धरती, नरक और स्वर्ग तीनों जगह जाने का साहस रखे। धरती पर सुबह हो चुकी थी। गंगा किनारे एक छोटा बच्चा जन्मा था। उसके हाथ में एक छोटा सा सुनहरा पंख था। दाई ने कहा, अरे, ये तो किसी देवदूत का निशान लगता है। और कहीं ऊपर आकाश में अरविंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस बार उसने किसी आत्मा को सही जगह भेजा था।